जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट 4 है और पार्ट 4 का मर्केंटाइल लॉ का सेकंड जो पोर्शन है पार्टनरशिप एक्ट, उसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। और आज के क्वेश्चन में हमने देखना है कि क्या जो माइनर एक पर्सन है, यानी जिसकी उम्र जो है वो भी 18 साल से कम है एंड हु इज़ कंसीडर्ड माइनर इन द लॉ, क्या उसको आप जो है वो क्या पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकता है। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सी मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं एक बात, कि एक माइनर जो है उसके बारे में आपको पता है कि एक माइनर जो है किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। तो जैसे जो माइनर है वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसी तरह से कोई माइनर जो है वो किसी पार्टनरशिप को भी ज्वाइन नहीं कर सकता। हाँ, उस माइनर को आप फर्म पार्टनरशिप की जो बेनिफिट्स हैं उसका हिस्सा बना सकते हैं, बट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेट्स सपोज ए, बी, सी, डी, ये डिफरेंट पार्टनर्स हैं किसी फर्म के। तो इन पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप जो है वो किसी माइनर को अगर उस पार्टनरशिप के बेनिफिट्स का हिस्सा बनाना चाहें, जो उससे फ़ायदा हासिल होता है पार्टनरशिप में से, उसका हिस्सा बनाना चाहें तो वो पार्टनर्स की कंसेंट के साथ बन सकता है। अदरवाइज़ कहें कि वो बीइंग माइनर पार्टनरशिप ज्वाइन कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो माइनर था, उसको एडमिट कर लिया गया एज अ बेनिफिशरी ऑफ पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप का बेनिफिशरी इसको तस्लीम कर लेते हैं। तो तब उसकी उम्र थी लेट्स सपोज 16 साल, देन वो 2 साल बाद 18 साल का हो गया, मेजर हो गया। तो जब मेजर होएगा तो अब उसके पास ऑप्शन आ जाएगी कि या तो वो जो है वो ऑन मेजोरिटी, मतलब जब मेजर हो जाएगा उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेगा या लीव कर देगा। अगर तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करता है तो उसको क्या राइट्स होंगे, अगर लीव कर देता तो क्या उसकी चीज़ें होंगी। ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हमने देखना है। कहते हैं जी, कैन अ माइनर बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, क्या किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई माइनर पार्टनर बन सकता है। डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। यानी जिस माइनर को एडमिट कर लिया जाता है, यानी जिसको तस्लीम कर लिया जाता है विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि ये पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए हम इसको जो है वो एडमिट कर रहे हैं, तो उसकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी, फिर वो हमने आज इस क्वेश्चन में पढ़नी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी, अ माइनर कैन नॉट बिकम a full partner in a partnership firm because under the Partnership Act of 1932 a minor is not competent to enter into a contract। तो वही बात हो गई जो मैंने शुरू में बताई कि जैसे कोई माइनर जो है जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसी तरह से कोई माइनर जो है पार्टनरशिप का हिस्सा भी नहीं बन सकता अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। However, ताहम विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तमाम तर जो उस पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं, लाइक ए है, बी है, सी है, डी है, ये तमाम जो पार्टनर्स हैं इन सब की कंसेंट के साथ अ माइनर में बी एडमिटेड, एक माइनर को तस्लीम किया जा सकता है। किस लिए? टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, ये जो ए बी सी डी के दरमियान ऑलरेडी एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, इसके जो बेनिफिट्स होंगे उनमें से उसको भी हिस्सा दिया जाएगा। ये सारे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि एक माइनर जो है वो प्रॉपर पार्टनर ही बन जाए किसी पार्टनरशिप का, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में आपको बहुत जगह पे कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, उसमें बहुत जगह पे आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ का जो है तयन करना पड़ता है। तो उस सूरत में फिर एक माइनर तो नहीं ना उन चीज़ों को समझ सकता। तो जब माइनर उन चीज़ों को समझ ही नहीं सकता तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। कहते हैं इन सच अ केस द माइनर एंजॉयज सर्टन राइट्स एंड बियर्स लिमिटेड लाइबिलिटीज़, उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं और कुछ उस पर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर वाइल अलाउइंग हिम टू शेयर इन द फर्म्स बेनिफिट्स। सबसे पहले मीनिंग ऑफ माइनर के माइनर से मुराद क्या है? अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1872 अ माइनर इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। वो पर्सन जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई
उसको हम माइनर कहेंगे। डेफिनेशन, अ माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट येट रीच द एज ऑफ मेजोरिटी। तो एज ऑफ मेजोरिटी क्या है पाकिस्तानी लॉ में 18 ईयर्स, एंड इज़ देयर फॉर अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। और ये जो 18 साल का नहीं हुआ इसकी वजह से उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं। कहता पर्टिकुलरली द कैपेसिटी टू मेक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, खास तौर पे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं बन सकता। तो ये है डेफिनेशन ऑफ माइनर। लॉ रिगार्डिंग द माइनर ऑफ बिकमिंग पार्टनर ऑफ फर्म, कि क्या कोई माइनर जो है किसी फर्म का पार्टनर बन सकता है। लेट्स सपोज कोई ABC फर्म है, तो क्या एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, क्या वो इसका पार्टनर बन सकता है इस ABC फर्म का। सेक्शन 30 है पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 का, वो इसके बारे में क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। कहता है जी, अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब पाकिस्तान में हम अगर रह रहे हैं तो पाकिस्तान का सब्जेक्ट है ये माइनर, ठीक है। तो कहते हैं जी मे नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, कहता है वो किसी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, लेकिन ये जितने भी पार्टनर्स हैं ABC इन सब की कंसेंट के साथ, फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी, मे मतलब ये पार्टनर्स चाहें तो, मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर ये पार्टनर्स चाहें तो सबकी म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो जो बच्चा जिसकी उम्र अभी 18 साल से कम है, लेट्स सपोज वो D है, इसको तस्लीम किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनर नहीं तस्लीम किया जा सकता, हाँ फर्म के जो बेनिफिट्स हैं उसकी हद तक इसको कंसीडर किया जा सकता है। ये एग्जैक्टली लॉ है, सेक्शन 30 है पार्टनरशिप एक्ट का, जो कि माइनर की कैपेसिटी के हवाले से बताता है। अब इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, कि जो माइनर है जिसकी उम्र अभी 18 साल से कम है वो किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। नंबर सेकंड पे इंग्रेडिएंट है एडमिशन ओनली टू द बेनिफिट्स। अगर इसको इसको एडमिट किया भी जाता है तो वो सिर्फ इस हद तक इसको तस्लीम किया जाता है, इस हद तक इसको माना जाता है कि चलो फर्म से जो बेनिफिट्स आने हैं उनमें इसको हम शराकत दे देते हैं। अ माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, यानी पहले से जो पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है ABC उसके बेनिफिट्स में से इसको जो है वो तस्लीम किया जा सकता है। ये नंबर सेकंड इसका इंग्रेडिएंट है। नंबर थर्ड पे है कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड, लेकिन इसके लिए भी जितने भी कंसर्न्ड पार्टनर्स हैं ABC सबकी कंसेंट रिक्वायर्ड है, सब एग्री होंगे तो उसको बेनिफिट के लिए एडमिट किया जाएगा। द एडमिशन ऑफ माइनर इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ एवरी पार्टनर एग्रीज, तमाम पार्टनर्स अगर एग्री हो जाएं कि ठीक है हमें कोई इतराज़ नहीं है, इसको जो है वो फॉर्म के बेनिफिट्स का हिस्सा बना दिया जाए, तो फिर वो जो है उसको हो सकता है। शेयर इन प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी, तो कहता है जी अ माइनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव हिज एग्रीड शेयर, जो भी शेयर एग्री होगा कि मतलब 10% जो है वो इसको देना है प्रॉफिट का, तो वो शेयर ये जो है वो रिसीव कर सकता है इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो फर्म की प्रॉफिट में से जो भी जितना परसेंट उसका शेयर तय होगा वो उसको रिसीव कर सकता है। देन है लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है इसके ऊपर वो लिमिटेड होगी, ठीक है। ये सारे इसके एसेंशियल्स हैं। केस लॉ है इस हवाले से एक PLD यानी पाकिस्तान लीगल डिसीजन 1955 लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर जो है वो 350 का जो है एक फ़ैसला है, पेज नंबर 350 पे ये मौजूद है। कहते हैं इट वाज हेल्ड दैट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अ माइनर इज़ इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, ए माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दस अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, इसलिए एक माइनर जो है वो कोई पार्टनर भी नहीं हो सकता इन अ फर्म, बट ही कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ आप फर्म के बेनिफिट्स की हद तक जो है वो तस्लीम कर सकते हैं। ये इसके ऊपर केस लॉ है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स के हवाले से। इंपॉर्टेंट रूल्स ये हैं कि पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए। लेट्स सपोज ABC पार्टनरशिप पहले से कोई एग्जिस्ट कर रही थी और ये माइनर उसका जो है वो पार्टनर बनना चाह रहा था, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 ये कहता है कि तुम पार्टनर नहीं बन सकते, उस फर्म का जो बेनिफिट है उसकी हद तक जो है तुम एडमिट किए जा सकते हो। नंबर 2 पे ऑल द पार्टनर्स मस्ट एग्री, तमाम तर पार्टनर्स एग्री होंगे फिर इसको बेनिफिट भी कंसीडर किया जाएगा। फर्म कैन नॉट बी ओनली माइनर्स, फर्म में सारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनर्स ही नहीं होंगे बल्कि वो मेजर्स। कहता है अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी मेड वेयर ऑल द मेंबर्स आर माइनर,
जहाँ पे ए बी सी सारे ही माइनर्स हैं तो कहता फर्म नहीं बन सकती। लिमिटेड टू बेनिफिट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे, पार्टनरशिप नहीं मिलेगी इस माइनर को। फुल पार्टनरशिप ऑफ अ माइनर इज नॉट वैलिड, अगर आप फुली तौर पे उसको पार्टनरशिप ही दे देते हैं, मतलब ए बी सी पार्टनर्स थे और डी को भी जो है वो पार्टनर बना लेते हैं, हालांकि डी जो है ये माइनर है, तो कहता है ये वैलिड नहीं है, इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अब आ जाते हैं माइनर की पोजीशन के हवाले से कि माइनर जब तक माइनर है तब उसकी किसी फर्म में क्या पोजीशन है, और जब उसको मेजॉरिटी मिल जाएगी यानी जब वो मेजर हो जाएगा 18 ईयर प्लस हो जाएगा, फिर उसकी क्या पोजीशन होगी किसी पार्टनरशिप में, ये अब देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, क्वेश्चन है कि क्या कोई माइनर पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। उसका सिंपल सा आंसर है सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 ये कहता है कि नहीं जी, कोई माइनर जो है वो किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन पार्टनरशिप जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएं तो उनके एग्री होने से इस माइनर को सिर्फ और सिर्फ आप उस पार्टनरशिप के बेनिफिट्स की हद तक कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज देन नहीं। तो अब माइनर की पोजीशन क्या है किसी फर्म के अंदर, जब वो माइनर है तब क्या पोजीशन है, जब वो मेजर हो जाएगा तब क्या पोजीशन है। पहले पढ़ लेते हैं पोजीशन ऑफ माइनर ड्यूरिंग माइनॉरिटी, मतलब जब वो 18 ईयर्स का अभी नहीं हुआ, लेस देन 18 ईयर्स है, तो लेस देन जब 18 ईयर्स होगा तो तब उसकी किसी फर्म में क्या पोजीशन है ये देख लेते हैं। सबसे पहले है राइट टू शेयर प्रॉफिट, कि उसके पास राइट होगा कि उसको शेयर जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाए उसके साथ। अ माइनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन एग्रीड शेयर इन एज अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। 10% लेट्स सपोज इसके साथ एग्री हुआ तो ये 10% रिसीव करने का हकदार है जब तक ये माइनर है, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो इसका राइट है वो है जी इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, जो ए बी सी जो फर्म है उसके जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट कर सकता है मतलब उनको देख सकता है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये वो। कैन नॉट कंडक्ट बिजनेस, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता ये उस फर्म के हवाले से। नॉट पर्सनली लाइबल, पर्सनली ये जो माइनर है ये लाइबल नहीं होगा, इसकी लिबिलिटी बड़ी लिमिटेड सी जो है वो आएगी इसमें। कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज नॉट फुली लाइबल अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंसॉल्वेंट का मतलब कंपनी अगर दिवालिया हो गई है तो इसको आप फुली तौर पर दिवालिया जो है वो डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो कोई एज सच लाइबिलिटी ही नहीं थी। राइट टू फाइल सूट, कहता है ही कैन नॉट सू द पार्टनर्स ड्यूरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एक्सेप्ट व्हेन ही सेपरेट्स फ्रॉम द फर्म एंड क्लेम हिज शेयर। जब तक वो फर्म का हिस्सा है तब तक वो पार्टनर्स के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता। हाँ, पार्टनरशिप से हट गया है, ठीक है, पार्टनरशिप तो उसको पहले भी नहीं मिली होती, सिर्फ बेनिफिट मिल रहा था, अब उसने जो है वो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया, तो अब उसके कुछ शेयर्स वगैरह अगर पेंडिंग है तो उसकी हद तक जो है वो सू कर सकता है। तो ये उसकी पोजीशन है जब वो माइनर है, यानी किसी फर्म में जब तक वो माइनर है तब तक उसकी ये पोजीशन है कि उसको शेयर मिलेगा, उसको अकाउंट्स को इंस्पेक्शन करने की इजाज़त होगी, वो बिज़नेस कंडक्ट नहीं कर सकेगा, वो पर्सनली तौर पे किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा, उसको इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जाएगा, और उसके पास राइट तब होगा सूट फाइल करने का जब वो अपने आप को इस चीज़ से अलग कर लेगा। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये उसकी पोजीशन है तब जब तक वो माइनर है, लेस देन 18 ईयर्स है। अब है पोजीशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, कि जब वो 18 ईयर्स प्लस हो गया, जब उसकी उम्र जो है वो 18 साल हो गई, तो अब उसकी किसी फॉर्म में क्या पोजीशन होगी। इसमें भी दो चीज़ें हैं, अगर तो वो उस ए बी सी पार्टनरशिप का हिस्सा बन जाए, ठीक है, एज अ डी, अब इस पार्टनरशिप का वो हिस्सा बन सकता है क्योंकि 18 ईयर्स प्लस हो गया और वो हिस्सा बन गया है, तो तब क्या पोजीशन होगी। और एक चॉइस है कि 18 साल का हो, उसने कहा नहीं मैंने फर्दर इसको कंटिन्यू करना, मैंने पार्टनर नहीं बनना इसका, तो तब क्या पोजीशन होगी। तो अगर बिकम्स अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर बन जाता है उस फर्म का, लेट्स सपोज ए बी सी को फर्म थी और ये एज अ डी जो है वो इनका पार्टनर बन जाता है, अगर पार्टनर बनता है तो क्या होगा, कहता है ही बिकेम फुल पार्टनर इन द फर्म, तो फिर वो उस पार्टनरशिप में प्रॉपर एक पार्टनर बन जाएगा बाकी की तरह, ए बी सी की तरह। ही इज़ पर्सनली लाइबल, अब जैसे ए बी सी लाइबल हैं वैसे ही डी भी पर्सनली लाइबल होगा। हिज शेयर इन द फर्म रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और फर्म के अंदर उसके शेयर्स जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे।
और नंबर सेकंड पे है इफ़ ही डज नॉट बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर नहीं बनता है किसी फर्म का, वो फर्म जो थी उसको 18 साल पूरे होने पे वो छोड़ देता है, वो कहता है मैंने इस फर्म का हिस्सा नहीं बनना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ही इज़ नॉट ट्रीटेड एज पार्टनर, उसको पार्टनर के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। ही इज़ नॉट पर्सनली लाइबल, जब वो पार्टनर ही नहीं है तो उसको पर्सनली लाइबल भी नहीं ठहरा सकते। हिज शेयर इन द फर्म इज सेटल्ड एंड ही कैन क्लेम हिज अमाउंट, उसके जो फर्म के अंदर शेयर्स थे उनको सेटल कर दिया जाएगा, जो अमाउंट बनती है वो क्लेम कर सकेगा। हिज रिलेशनशिप विद द फर्म केम्स टू एन एंड, उसका जो फर्म के साथ रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो जाएगा। ये था हमारे पास, ठीक है जी। डिसेबिलिटीज ऑफ माइनर ऑफ अ फर्म देख लीजिएगा एंड लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। ये था हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा आसान सा पार्टनरशिप एक्ट का लास्ट क्वेश्चन था कि क्या कोई माइनर जो है किसी फर्म के अंदर पार्टनर बन सकता है। तो आंसर है जी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रूल है कि कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वैसे ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक कोई जो माइनर है वो किसी पार्टनरशिप का फुली तौर पे हिस्सा तो नहीं था, लेकिन अगर तमाम तर पार्टनर्स जो है वो अपनी कंसेंट दे दें उसको बेनिफिट्स के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।